सभी को नमस्कार। आज हम करेंगे करंट जीके का पहला टेस्ट पेपर और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न इसमें से आने की 101% संभावना है। तो आपको क्या करना है, आपके नंबर कम आए हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको क्या करना है, अपने एक रजिस्टर बनाना है। उस रजिस्टर में ये सारे क्वेश्चन लिखने हैं और आंसर लिखने हैं। आप इनको याद कर लेना, एक बार नहीं 2-3 बार याद कर लेना, आपके ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ये करंट जीके के हैं, आप इनको बिल्कुल लिख लेना। ये पहला ही टेस्ट है अपना और ये हमारा गेम से रिलेटिव है। जो अभी हमारा ओलंपिक हुआ, पैरा ओलंपिक हुआ, उनसे रिलेटिव प्रश्न है। शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते? तो आपको बता दें, जो टोक्यो ओलंपिक है, टोक्यो कहाँ पर है? जापान में। जो 2020 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते? देखो ये है 2020 का, लेकिन कोरोना की वजह से इसको आगे कर दिया। तो ये कब हुआ? 2021 में हुआ। तो ये ध्यान रखना, टोक्यो ओलंपिक 2020 का है, लेकिन हुआ कब? 21 में। तो इसमें सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते? चीन ने, भारत ने, अमेरिका ने। तो आपको बता दें, सबसे ज़्यादा पदक जीते अमेरिका ने। किसने जीते? अमेरिका ने, जिसमें से कुल पदक उसने जीते 113। कितने पदक जीते? 113। स्वर्ण कितने? 39। रजत कितने? 41। कांस्य कितने? 33। दूसरे स्थान पर था चीन के 88 थे, जिसमें से सोना, जिसको अपन स्वर्ण कहते हैं, 32 रजत है और 18 कांस्य। भारत में भारत ने कितने जीते? तो भारत ने कुल 7 जीते, जिसमें 1 गोल्ड है, 2 रजत है, 4 कांस्य है। तो भारत ने कुल कितने पदक जीते? 7 पदक जीते। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी आएगा पहले का। प्रश्न नंबर 2, भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता, यानी भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता। आपको पता है भारत ने एक ही पदक जीता स्वर्ण का, और वो किसने जीता? मीराबाई ने, बजरंग पूनिया ने या नीरज चोपड़ा ने। तो आपको पता है ये स्वर्ण पदक, तो स्वर्ण पदक एक ही जीता, वो जीता था नीरज चोपड़ा ने। तो दूसरे का राइट आंसर है सी। अब उसमें देखिए भारत ने 7 पदक जीते, तो आप ये भी अपनी नोटबुक में लिख लेना। जैसे है मीराबाई, ये वेट लिफ्टिंग थी, जिसमें पदक रजत जीता। पीवी संधू, जिसको अपन सिंधु भी कहते हैं, बैडमिंटन से रिलेटिव है, ये कांस्य से। तो इसमें से आपको प्रश्न आ सकता है कि सुमेलित कीजिए, या किसने किस खेल में कौन सा पदक जीता? तो मीराबाई ने रजत लिफ्टिंग में, पीवी संधू बैडमिंटन कांस्य, लवलीन महिला जो कि मुक्केबाजी है उसमें कांस्य जीता, हॉकी टीम ने जीता, कांस्य जीता, रवि कुमार जो कि रेसलर था उसने रजत जीता, बजरंग पूनिया वो कांस्य है, बजरंग पूनिया आप जानते हो गेम से है, कुश्ती से है। नीरज जो कि भाला फेंक में स्वर्ण जीता था, नीरज चोपड़ा ने किस में जीता था? भाला फेंक में क्या जीता था? स्वर्ण। तो ये 7 पदक जीते भारत ने, इनको भी आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। प्रश्न नंबर 3, ओलंपिक लोगो में कितने छल्ले होते हैं? यानी जो ओलंपिक का लोगो होता है उसमें कितने छल्ले हैं? तो तीसरे का राइट आंसर आएगा 5 छल्ले हैं उसमें। कितने छल्ले हैं? 5। जिस तरीके से हमारा झंडा है तो झंडे में 3 हैं, इसी तरह उसमें लोगो था उसमें 5 है। टोक्यो ओलंपिक 20 का कौन सा संस्करण था? 34, 33 या फिर 32? तो आपको बता दें ये 32वां संस्करण था। कौन सा था? 32वां। प्रश्न 5, 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया। इन 2021 में ग्रीष्मकालीन, ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के नाम से जाना गया। बीजिंग में, टोक्यो जापान में, पेरिस फ्रांस में। तो आपको पता ही टोक्यो से रिलेटिव, टोक्यो कहाँ पर है? जापान में। 31वां कहाँ पर हुआ? रियो डी जेनेरो, जो कि कहाँ पर था? ब्राज़ील में। और ये ओलंपिक होते हैं 4 साल बाद। तो 31वां कहाँ पर हुआ? ब्राज़ील में। कब हुआ? 2016 में। 32वां कब हुआ? 2020 में। कहाँ पर हुआ? टोक्यो में। अब वो 33वां होगा, ये कहाँ पर होगा? फ्रांस में होगा। कहाँ पर होगा? फ्रांस में। कब होगा? 2024 में। 31, 16, 32, 20, 33, 2024। तो पहले मतलब 16वां, ये अपने 31वां कहाँ पर हुआ? ब्राज़ील। दूसरा कहाँ हुआ? जापान। अब ये 33वां कहाँ हो जाएगा? फ्रांस में।
तो आप ये भी एक्स्ट्रा लिख लेना। टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है? मिराइटो, बाल्डी या स्मोकी? तो छठे का राइट आंसर आ जाएगा मिराइटोवा। तो ए राइट आंसर है। टोक्यो ओलंपिक में कितने भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया था? 125, 150, 119? तो कितने भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया था? 119। लेकिन कुल कितने गए थे? यानी जिसमें आपको पता स्टाफ भी होते हैं उनमें और उसमें कोच भी होते हैं, तो कुल भारतीय गए थे 228, लेकिन खिलाड़ी की बात करें तो केवल 119 ही थे। तो सातवें का राइट आंसर सी आएगा। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन हुआ यानी कब हुआ था? 25 जुलाई, 8 अगस्त, 25 अगस्त, 12 सितंबर, 10 अप्रैल, 25 अक्टूबर? तो आठवें का राइट आंसर आ जाएगा 25 जुलाई से 8 अगस्त के मध्य टोक्यो ओलंपिक का आयोजन हुआ था। टोक्यो 25 जुलाई से 8 अगस्त। प्रश्न नंबर 9, टोक्यो ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था? यानी जब ओलंपिक का शुरुआत होती है तो झंडा, उस समय झंडे को पकड़ने वाला ध्वजवाहक कौन था? मेरी कॉम, मनप्रीत या दोनों? तो आपको बता दें ये दोनों ही थे। कौन थे? मेरी कॉम और मनप्रीत। मनप्रीत आप जानते ही कौन थे? वो क्या अपने हॉकी का खिलाड़ी है, कप्तान। और मेरी कॉम आप जानते ही हैं। प्रश्न 10, टोक्यो ओलंपिक समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक मेरी कॉम, बजरंग या नीरज? तो 10वें का राइट आंसर है बजरंग पूनिया था। तो ये तो ध्वजा समारोह में था, यानी समापन होता है ना, एक तो जब शुरुआत उद्घाटन होता है, उद्घाटन में तो दो थे, मेरी कॉम और मनप्रीत, और जो समापन है, समापन में एक ही था, बजरंग पूनिया। प्रश्न 11, ओलंपिक 2020 कब वे कहाँ हुआ? टोक्यो 24 अगस्त, 5 सितंबर, पेरिस 5 अप्रैल, 9 सितंबर? देखो अभी हम कर रहे टोक्यो ओलंपिक और अब कर रहे पैरालंपिक, तो ये ध्यान देना है, पैरालंपिक और पैरो ओलंपिक, ध्यान देना इसको, ये अलग है। यानी कि टोक्यो ओलंपिक हुए वहीं पर ही थे, ये भी टोक्यो में ही हुआ था, जापान में हुआ था, लेकिन वो ओलंपिक है। ये क्या है? पैरालंपिक है। तो पैरालंपिक 2020 कब व कहाँ पर हुआ? टोक्यो 24 अगस्त, 5 सितंबर को हुआ था। यानी टोक्यो में हुआ था, लेकिन कब हुआ था? 24 अगस्त, 5 सितंबर को। 12वां क्वेश्चन, पैरालंपिक 2020 में भारत की ओर से पहला पदक व पहला स्वर्ण पदक जीता? भावनी, अवनी लेखरा, अवनी लेखरा और मनोज? तो 12वें का राइट आंसर है अवनी लेखरा और ये है 12वें का राइट आंसर आएगा हमारे भावनी और अवनी लेखा। यानी कौन आ जाएगा? भावनी। ये पहला पदक तो भावनी ने जीता, जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी थी, और स्वर्ण पदक किसने जीता? अवनी लेखरा ने जीता। तो राइट आंसर इसका ए आएगा 12वें का। 12वें का राइट आंसर ए आएगा, भावनी जिसने पहला पदक जीता, और स्वर्ण पदक किसने जीता? अवनी लेखरा ने। तो 12वें का राइट आंसर ए आएगा। प्रश्न 13, पैरालंपिक 2020 का उद्घाटन समारोह भारतीय ध्वजवाहक वे समापन ध्वजवाहक कौन थे? यानी जब उद्घाटन किया तब किसके पास झंडा था, और जब समापन किया तब किसके पास था? तो बात करें हम टेकचंद, ये हमारे उद्घाटन हुआ था उस समय, और अवनी लास्ट में थी, जिसको अपन बोल सकते हैं क्या है? ध्वज समापन ध्वजारोह। अब है हमारा अगला प्रश्न, तो 13वें का ए राइट आंसर है। 14वां, पैरालंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या है? भावनाओं से एकजुट। तो इसका राइट आंसर 14 का ए है, भावनाओं से एकजुट। प्रश्न नंबर 15, राजस्थान सरकार ने किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? मीराबाई को, अवनी को, योगेश को? तो आपको पता ही है, जिसने स्वर्ण पदक जीता था राजस्थान की, वही थी अवनी। कौन थी? अवनी। उसको क्या बनाएगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसको बनाएगा, जो कि अवनी लेखना, जो कि किससे हैं? राइफल शूटर से हैं, राइफल शूटर से, जिसने स्वर्ण पदक जीता था। और इसने एक नहीं बल्कि 2 पदक जीते थे, एक नहीं बल्कि 2। ये प्रश्न भी हो सकता है, ऐसी कौन भारतीय महिला है पहले जिसने 2 पदक जीते? तो ये अवनी है,
अवनी लेखरा। प्रश्न 16, फिट इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया अमित शाह ने, मोदी जी ने या अनुराग ठाकुर ने? तो फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया था अनुराग ठाकुर ने, सी राइट आंसर है। प्रश्न 17, पैरालंपिक 2020 में भारत पदक जीता, यानी पैरालंपिक। तो देखिए ओलंपिक ने तो भारत ने 7 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे? 7। लेकिन पैरालंपिक में भारत ने कुल पदक जीते थे 19। कितने जीते थे? 19, जिसमें तो 5 तो स्वर्ण पदक हैं, 6 रजत हैं और बच क्या गए? 8 हास्य, 8 कांस्य। अब 5 कौन है जिसने स्वर्ण पदक जीता? देखिए अवनी राइफल में जीता। अवनी ने किसने जीता? राइफल में। सुमित ने किस में जीता? भाला में। मनीष नरवाल ने किस में जीता? शूटिंग में। प्रमोद भगत ने किस में जीता? बैडमिंटन में। और कृष्ण नागर ने किसने जीता? पैरा बैडमिंटन में। तो 5 ने स्वर्ण पदक जीता पैरालंपिक में। अवनी राइफल में, सुमित भाला फेंक में, मनीष नरवाल ने शूटिंग में, प्रमोद भगत ने बैडमिंटन ने और कृष्ण नागर पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीते थे। तो कुल कितने जीते? 19। स्वर्ण कितने जीते? 5। ये पैरालंपिक। और बात करूँ मैं किसकी? ओलंपिक की। तो ओलंपिक में कितने जीते? 7। स्वर्ण पदक कितने जीते? 1। किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। ओलंपिक, ये ध्यान रखना, ओलंपिक 7, पैरालंपिक में 19, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे 17 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आपके कितने राइट हैं ये आप देख लीजिए। रॉन्ग भी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अपनी नोटबुक में ये 17 के 17 क्वेश्चन लिख लेना। ये 17 नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें। हो सकता है आपके पेपर आए तो उसमें मिलान भी कर सकता है या कुछ और भी आपको पूछ सकता है, ये किस खेल से संबंधित है या कौन सा इस खेल में स्वर्ण पदक जीता, किसने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता या कांस्य जीता। तो ये आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ये हमारा पहला टेस्ट था। अब आप जितनी हो सके अच्छा पढ़ने की कोशिश करें। अगला नेक्स्ट हमारा सेकंड होगा वो 2 दिन के बाद होगा, रेगुलर नहीं होगा, 1 दिन छोड़ के 1 दिन होगा, क्योंकि मुझे भी पेपर बनाने में टाइम लगता है। तो इसलिए आपका रेगुलर नहीं, 1 दिन छोड़ के 1 दिन होगा। ये हमारा पहला टेस्ट था। अब आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर मुझे बताएं। सभी को धन्यवाद।